वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो पिछली वीडियो में अपन ने थैलेस की जो मेन स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया, उसके बारे में पढ़ा था। और उन दो टाइप्स में हमें कौन कौन से थैलेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है वो सब अपन ने पढ़ लिया था। आज अब अपन करने वाले इसकी विस्तृत स्टडी। तो अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो एल्गी में प्रेजेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो कि क्या हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर थैलेस के रूप में हो सकती है, जिनका जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर से कुछ मीटर तक हो सकती है। यानी कि जो एल्गी में अपन को थैलेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो क्या हो सकता है कि 1 माइक्रोमीटर से अपन को कुछ मीटर तक का देखने को मिल सकता है। और जो अपन बात करते हैं सबसे छोटे या फिर स्मॉलेस्ट एल्गी जिसका जो थैलेस होता है वो सबसे छोटा होता है, वो क्या होता है, क्लोरेला, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और अपन बात करते हैं लार्जेस्ट एल्गी। तो लार्जेस्ट एल्गी वो कौन सा है, मैक्रोसिसिस मैक्रोकार्पा। यानी कि ये जो दो एल्गी, स्मॉलेस्ट तो हो गया क्लोरेला और सेकंड लार्जेस्ट वाला हो गया मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा। अब अपन ने यहाँ पर देख लिया कि स्मॉलेस्ट एल्गी कौन सा होता है, लार्जेस्ट एल्गी कौन सा होता है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने जो चार्ट में अपन ने देखा था कि इनके थैलेस के दो टाइप्स है, यूनिसेलुलर थैलेस एंड मल्टी सेलुलर थैलेस। तो यूनिसेलुलर थैलेस में अपन को कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर होती है वो देखने को मिलती है। जैसे इस तरह से अपन देखते हैं कि इस प्रकार के थैलेस स्ट्रक्चर में जो लाइफ साइकिल की जो क्रियाएं होती है वो एक ही सेल में कंप्लीट होती है। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था कि जो यूनिसेलुलर थैलेस होता है उसमें क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल की क्रियाएं होती है वो क्या होती है, वो अपन को एक ही यानी कि एक ही जो सेल्स होती है उसमें देखने को मिलती है। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर थैलेस या फिर दिस थैलेस इज आल्सो कॉल्ड एसेलुलर थैलेस। इट मीन्स कि जो मतलब कि जो लाइफ साइकिल वो अपन को एक ही सेल में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बेसिस पर अपन ने इसको क्या नाम दिया, यूनिसेलुलर थैलेस भी बोल दिया या फिर एसेलुलर। एसेलुलर इट मीन्स कि एक जैसी सेल्स इसमें अपन को देखने को मिलती है। अब जो फियोफाइसी क्लास है उसको छोड़कर जो अन्य सभी एल्गी उसमें यूनिसेलुलर थैलेस प्रेजेंट होता है। यानी कि जो जैसे इन अपन ने इनको क्लासिफिकेशन किया था जैसे एल्गी का, तो इनमें अपन ने इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, जैसे फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। तो उन सभी क्लासेस में जो मेन एक होती है वो होती है फियोफाइसी। तो फियोफाइसी क्लास को छोड़कर जो अन्य सभी एल्गी उनमें क्या होता है, यूनिसेलुलर थैलेस प्रेजेंट होता है। अब अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो इसके टाइप्स क्या क्या है, तो इसका फर्स्ट टाइप अपन ने पहले भी देख लिया था, अमीबॉइड या फिर जिसको अपन ने राइजोपोडियम भी बोला। इसका सेकंड टाइप वो हो गया फ्लैजिलेटेड। इसका थर्ड टाइप हो गया नॉन फ्लैजिलेटेड या फिर नॉन मोटाइल, यानी कि इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होती है। और इसका फोर्थ टाइप होगा स्पाइरल, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो स्पाइरल लाइक होती है। अब अपन बात करते हैं, इन चारों को एक एक लेंगे, फिर अपन इनके बारे में देखेंगे कि इनमें इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल अपन को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से एल्गी में इस तरह का जो थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपन को देखने को मिलेगा। अतः शुरुआत करते हैं। अब अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपन ने यहाँ पर लिया है अमीबॉइड। तो अमीबॉइड इट मीन्स कि इसमें जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अमीबा लाइक होती है। यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है, अपन को अमीबा की जैसी देखने को मिलती है। अमीबॉइड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो हमें अमीबा की जैसी देखने को मिलती है। और इसमें फर्स्ट मेन पॉइंट हो गया कि इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेकेंड हो गया इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित। अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसमें अपन ने देखा है कि अमीबा में जो सूडोपोडिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं और अमीबा की स्ट्रक्चर भी कुछ इस सूडोपोडिया के कारण इस तरह से होती है, अनिश्चित होती है, जिसके कारण इसकी जो साइज हो गई या शेप हो गई वो क्या होगी, अनिश्चित होगी। और सेल वॉल इसमें वैसे ही एब्सेंट है। अब अपन देखा कि अब नाम ही अपन ने इसको अमीबॉइड बोला है, तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो भी क्या होगी, अमीबा के लाइक ही शो होगी। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम शो करके रखी हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट तो हो गया क्रिस, फर्स्ट तो अपन ने यहाँ पर देख लिया क्रिस अमीबा, सेकंड अपन ने यहाँ पर देख लिया राइजो क्राइसिस। अब अपन देखने वाले इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जिसे इसको तो आपने बोला क्लोरोप्लास्ट, ये तो है क्लोरोप्लास्ट। और जो इसमें ये बाहर जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये दोनों में, इनको अपन ने इसको क्या नाम दिया, ये हो गए इसमें राइजोड, इस और इसमें भी हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये वाली फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर वो तो है क्रिस अमीबा की, और सेकंड है वो है राइजो क्राइसिस की। ये दोनों डायग्राम एमोबिड को शो करते हैं, अमीबॉइड को शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड इट मीन्स कि यहाँ पर फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी और जिसके कारण ये मोटाइल होंगे और मोटाइल के कारण ये मूवमेंट भी शो करेंगे। मूवमेंट
अब अपन बात करते हैं कि इन शैवालों में सेल की सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, यानी कि जो सेल की सरफेस होगी उस पर क्या अपन को देखने को मिलेगी, कसाबिका या फिर फ्लैजिला देखने को मिलेगी, जिनकी सक्रियता से शैवाल गति करती है। यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, इट मीन्स कि मूवमेंट शो करेंगे। तो ये अपन को इसमें जो इसकी जो गति है वो भी अपन को देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कि फ्लैजिला की जो नंबर एंड टाइप्स वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अपन ये नहीं बोल सकते कि इसमें दोनों मतलब कि ये सेम ही होगी, नंबर भी इनमें सेम ही होगा, टाइप्स भी इनमें सेम ही होंगे, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो नंबर एंड टाइप्स है वो क्या होगी, फ्लैजिला की दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब अपन देखते हैं कि जो साइनोफाइसी, फियोफाइसी या फिर रोडोफाइसी, इन सभी के अतिरिक्त शैवालों में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। यानी कि जो ये तीन मेन ऐसे है जिनमें कि ये एक तो होगा साइनोफाइसी, सेकंड होगा फियोफाइसी, थर्ड होगा रोडोफाइसी, मतलब कि इनके अलावा जितने भी ऑल ओवर एल्गी शैवाल है उनमें क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, बट इनमें अब्सेंट होती है। अब अपन देखते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर शो करके रखी है। इसमें दो फ्लैजिला अपन को देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्लोरोप्लास्ट के जस्ट ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगी वो होगी न्यूक्लियस। अब एक तो इसका एग्जांपल होगा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल होगा इसमें यूग्लिना में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये इसमें फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिलेटेड जो थैलस है, यूनिसेलुलर थैलस है, उसमें अपन ने किसको रखा, क्लेमाइडोमोनास को रखा, यूग्लिना को रखा, जिनमें दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जिसकी एक्टिविटी से वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अब अपन थर्ड पॉइंट लेते हैं अपना, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो नॉन फ्लैजिलेटेड इट मीन्स कि जो फ्लैजिलेटेड के अपोजिट होगा, यानी कि इसमें मूवमेंट भी शो नहीं होगी, फ्लैजिला अब्सेंट होगी, और जिसके कारण अपन को कोई भी प्रकार की गति देखने को नहीं मिलेगी। ये क्या होती है, एक कोशिका वाले अचल। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि इसमें मूवमेंट शो नहीं होगी, तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, नॉन मोटाइल बोला। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन मोटाइल होंगे। जिनकी जो आकृति होगी वो कोकोइड होगी, यानी कि ये जो नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी या फिर यूनिसेलुलर थैलस होंगी, ये क्या होगी, कोकोइड होंगी, यानी कि गोलाब होगी। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो राउंड होगी, राउंड शेप में होगी, जिनमें फ्लैजिला जो आई स्पॉट होती है, यानी कि दृक बिंदु का वो इसमें अभाव होता है, यानी कि इसमें अब्सेंट होती है। जैसे अपन ने देख लिया कि इसमें इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या हो गया कि इसमें फ्लैजिला तो अब्सेंट होगी, बट इसमें आई स्पॉट है ना, दृक बिंदु जिसको अपन बोलते हैं, वो भी यहाँ पर अपन को देखने को नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पर इसकी अब्सेंस होगी। अब अपन बात करते हैं, इसमें अपन ने किसको रखा है, क्लोरेला एल्गी को रखा है, जिसमें सेल वॉल आउटर साइड कवरिंग वो तो हो गई सेल वॉल, ये यहाँ पर न्यूक्लियस अपन ने शो करके रखा है, और ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर अपन को क्या हो गई, ये वाली, इसको अपन ने क्लोरोप्लास्ट बोल दिया। अब अपन बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। तो ये है स्पाइरल या स्पाइरल यूनिसेलुलर थैलस। तो इस प्रकार की शैवालों में कोशिका की आकृति स्पाइरल टाइप की होती है, यानी कि इसमें जो सीधा साधा पॉइंट है वो यही है कि स्पाइरल इट मीन्स की जो शेप सेल की शेप होगी वो क्या होगी, स्पाइरल होगी। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, अपन ने देख रखा है स्पाइरुलेला में इस तरह का अपन की मूवमेंट शो होती है, जिसमें ऐसे जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर मैंने शो करके रखी है, ये वाली यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगी। ये इसमें बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से अपन को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अतः इस तरह से अपन ने आज की वीडियो में देखा यूनिसेलुलर थैलस के बारे में, जिसमें अपन ने इसके डेफिनेशन, टाइप्स, इन सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले मल्टी सेलुलर थैलस किस तरह से देखने को मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।